देखिए, कई बार बड़े बड़े नुस्खे वो काम नहीं कर पाते जो ये छोटा सा तरीका कर देगा। यानी एक लाइन में अगर कहें तो 70, 80, 90 साल तक भी अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें, हेल्दी रहें, आपके दिन की शुरुआत दवाइयों से ना हो, आपको जोड़ों में दर्द ना हो, आपका डाइजेशन ठीक रहे, समय से पहले आपके बाल सफ़ेद ना हो, यानी आप हमेशा जवान रहें, तो इस छोटी सी टेक्निक को आपको समझ लेना है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब कुछ ऑलरेडी मेंशन्ड है हमारे योगा स्क्रिप्चर्स में। एक ख़ास तरीका बताया गया है, उस तरीके को आपको सीखना है। और वीडियो के अंत में एक छोटी सी टेक्निक है जिसे मैं तो बरसों से यूज़ कर रही हूँ, आप भी करके देखिएगा। जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप पा नहीं सकते, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, नेम हो, फेम हो, जो चाहें वो आपको मिलेगा, क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स ठीक वैसे काम करेगी जैसे आप चाहते हैं। पूरा वीडियो देखना है बस। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। वो तरीका शेयर करूँ उससे पहले एक छोटी सी टेक्निकल चीज़ आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर में दो तरह के सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको रेस्ट और डाइजेशन के मोड में रहता है, और आप समझ लीजिए कि जब तक आप रिलैक्स रहेंगे ना, तभी तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय एंग्जाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, सोचते रहते हैं, उनके शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव रहता है और यही बीमारियों का कारण बनता है। शरीर में तरह तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। हार्मोनल लेवल जो है, किसी के थायराइड बढ़ जाता है, किसी के कम हो जाता है, किसी के शरीर में इंसुलिन का लेवल गड़बड़ा जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखने में ये टेक्निक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। ये मान लीजिए संजीवनी है आपके शरीर के लिए। इसे हम कहते हैं यौगिक श्वसन, यानी योगियों की तरह सांस लेना। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप पहले सीख लीजिए इसे। सीधे होकर बैठ जाइए, सिरहाना छोड़ दीजिए ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अब आप सांस भरना शुरू कीजिए, अपने पेट को पूरा फुलाइए, गुब्बारे की तरह सांस भरिए और पेट को फुलाइए। सांस छोड़िए, पेट को पिचकाइए, 2-3 बार कीजिए ये। कई लोग कहते हैं कि जब हम सांस भरते हैं हमारा तो पेट अंदर जाता है। आप इसे सीखिए, सांस भरें, पेट को फुलाएं, सांस छोड़ें, पेट को अंदर दबाएं। एक और बार कीजिए, सांस भरें, पेट को फुलाएं, सांस छोड़ें, पेट को अंदर दबाएं। हो रहा है? अब इसका सेकंड स्टेप, सांस भरेंगे, छाती को फुलाएंगे, करें साथ में। सांस छोड़ेंगे, छाती को अंदर दबाएंगे। एक और बार करें, सांस भरें, सीने को पूरा फुलाइए, सांस छोड़ें, सीने को अंदर जाने दीजिए। और तीसरा तरीका, सांस भरें, थोड़ा लंबा भरना है, ऐसे कि वो सांस आपके गले तक महसूस हो। कैसे? देख रहे हैं? यहां तक अपनी सांस को खींच कर लाइए। एक और बार करते हैं, सांस भरें, ये देख रहे हैं, यहां पर खिंचाव सा महसूस होगा, यहां तक आपको अपनी सांस को लाना है। तो ये 3 चीजें हुई, इनको तीनों को जब आप मिला देते हैं उसे हम कहते हैं यौगिक श्वसन, जो आपके लिए संजीवनी का काम करती है। आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके ब्रेन तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन बहुत मात्रा में पहुंच जाती है, जो पोषक तत्व हैं वो हर अंग तक पहुंचते हैं। जो बूढ़ी और बीमार कोशिकाएं हैं वो मर जाती हैं, उनकी जगह नई नई जवान कोशिकाएं आ जाती हैं। और इसी को तो कहते हैं बुढ़ापे से जवानी की तरफ आना।
शरीर जो है ना, जैसे एक बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है, वैसे आपका शरीर कोशिकाओं से बना है, सेल्स से बना है। तो जब पूरे शरीर में नई नई कोशिकाएं बनेंगी तो शरीर को स्वस्थ रहना ही होगा, बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। आप मान लीजिए कि ये बुढ़ापा रोकने की दवा है। तो इन तीनों को हम साथ में कैसे करेंगे? सांस भरें, पेट को फुलाएं, सांस को थोड़ा और ऊपर सीने तक लाएं, सीने को फुलाएं, और अब थोड़ा सा और ऊपर गले तक लाएं इसी सांस को, और धीरे धीरे सांस को वापस जाने दें। सांस नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। एक और बार करते हैं। सांस भरना शुरू करें, पेट, सीना, गले तक, सांस छोड़ें, पेट को बिल्कुल अंदर दबाकर पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए। ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी, और जब आप सांस को पूरा बाहर छोड़ेंगे ना, सारे विषैले पदार्थ, सारे हानिकारक पदार्थ, सारे टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाएंगे। एक और बार करें। सांस भरें, रिलैक्स। शुरुआत में हो सकता है आप इसे ठीक तरीके से ना कर पाएं, कोई चिंता की बात नहीं है। ये नया टेंशन नहीं पाल लेना है कि हमारी तो सांसें ही ठीक से नहीं आ रही हैं। आप रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को चलाइए, मेरे साथ रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। एक वीक के अंदर अंदर आप इस टेक्निक को समझ पाएंगे, और उसके बाद आप चाहे टीवी देख रहे हो, चाहे रसोई में खाना बना रहे हो, चाहे ऑफिस में फाइल्स पर काम कर रहे हो, कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, उस वक्त आप इस तरह से ब्रीदिंग कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग। कॉन्शियसली योगिक ब्रीदिंग जब आप करेंगे ना, तो 21 दिन आप कर लीजिए। 21 दिन बाद आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप, आपका शरीर ऑटोमेटिकली इसी तरीके से सांस लेगा। और फिर आप चाहे 70 साल के हों, 80 साल के हों, 90 साल के हों, आपको कोई रोग छू नहीं सकता। और इसके अलावा एक तरीका जो मैं रोज़ाना यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ कीजिए। लाखों लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब हमारा शरीर इस यूनिवर्स के साथ एक सिंक में रहता है ना, एक ही वाइब्रेशन में वाइब्रेट करता है, तो सब कुछ वैसा होता है जैसा हम चाहते हैं। हमारी हेल्थ वैसी रहती है जैसी हम चाहते हैं। हमारे नाम, पैसा, धन, दौलत, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। बस आपको वो इंटेंशन अपने मन में होना चाहिए कि आप अपने लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, वो अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। सुबह जब उठते हैं, पहला काम यही करना है, आँख खुलते ही आपको चेक करना है कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल इस वक्त एक्टिवेटेड है। चेक करें अभी आप। मेरा तो इस वक्त राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है। आपका कौन सा नॉस्ट्रिल, किस नॉस्ट्रिल से ज़्यादा अच्छे तरीके से सांस आ रही है, मुझे बताइए। तो सुबह आप पाएंगे दोनों में से कोई एक नॉस्ट्रिल से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से सांस आ रही है। बस वही पैर, उसी साइड वाला पैर आपको पहले ज़मीन पर रखना है। जिनका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है वो अपना दायां पैर पहले ज़मीन पर रखेंगे, जिनका लेफ़्ट एक्टिवेटेड है वो अपना बायां पैर ज़मीन पर पहले रखेंगे। और फिर बस जैसे रूटीन में आप जो कुछ भी करते हैं वो कीजिए, करके देखिएगा। छोटा सा काम है, आपको विश्वास नहीं भी है ना, तो भी आप इसे करके देखिए। इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद इस वीडियो को 1000 लोगों तक भेजेंगे कि आपको कितने फ़ायदे हो रहे हैं। तो करना शुरू कर दीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखना ना भूलें। आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ मैं मधु चौधरी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।